द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट भागवत। तो ये एक अंकलन है, संकलन है पापा की बहुत समय की मेहनत, लगन और उसको अपने शब्दों में उतारना भागवत महापुराण को। जो हम लोग भागवत महापुराण पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या उसमें उपदेश हम लोगों को मिलते हैं। हम लोग बहुत महात्मा लोगों के पास में जाते हैं, उनसे सुनते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा संकलन है, पापा ने उसको इतने सरल तरीके से बनाया है कि हमारे रोजमर्रे की जीवन में हम लोगों को बहुत समस्या, हमारे जीवन पथ के अंदर में हम लोग जब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ सवाल मन में आते हैं। तो कहा जाता है कि भागवत महापुराण पढ़ लो, श्रीमद् भागवत पढ़ लो, उसके अंदर में से आपको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन उसको सरल भाषा में और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ कुछ कहानियों के मार्फत कि आप अगर वो पढ़ेंगे तो वो कहानियां आपको लगेंगी कि मेरे जीवन की वास्तविक कहानी है। तो यही एक संकलन है, ज्योतिर्गमय उसका शीर्षक है। और पापा की तो किताब के बारे में पापा आप लोगों को बहुत बताएंगे, समझाएंगे कि इस किताब के लिए किताब में क्या है, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उसको प्रतिबंध कैसे किया है। तो ज्योतिर्गमय एक पुस्तक है जिसका आज हम अपने परिवार के समक्ष उसका विमोचन करेंगे और उसकी सबको एक एक प्रति भी मिलेगी। पहले इच्छा थी कि कोई स्टेज करते हैं, ऑडिटोरियम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, समाज को बुलाते हैं, लेकिन फिर विचार ये किए कि नहीं, ये तुलसियान परिवार से बड़ा तो मेरे लिए कोई परिवार है नहीं, तो इसको तुलसियान परिवार के गेट टुगेदर के साथ में इसका विमोचन किया जाए। तो इसीलिए आज पूरा तुलसियान परिवार हमारे समक्ष है और उनके आशीर्वाद और उनके समक्ष ये विमोचन हम करेंगे। और उसी के लिए मैं पापा को एक बार मंच पर बुलाता हूं। पापा प्लीज कम। मेरे ससुर साहब बसंत कुमार जी अग्रवाल, मेरी सासू माँ पद्मा देवी, ये कलकत्ता आए हुए थे। तो हम लोगों के लिए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि ये भी इस विमोचन को प्रत्यक्ष रूप से और आशीर्वाद से देखें। और इसीलिए बसंत कुमार जी कटक के गिने चुने समाज सेवक में आते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जैन समाज के साथ जुड़े हैं। जैन समाज के लिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है, लायंस क्लब में रहकर बहुत कुछ किया है, एज अ प्रेसिडेंट बहुत कुछ सेवा कार्य किया है, सेवा भाव किया है। दानी, कर्मठ और उद्योगपति बसंत कुमार जी अग्रवाल आज हमारे समक्ष हैं। श्री रामदत्त जी टिबरेवाल, मेरे मामा जी, मेरी मां का प्रतिरूप, इन्होंने भी समाज के लिए बहुत बहुत काम किया है। बड़ा गांव से है तो बड़ा गांव के पीछे वृंदावन में गौ सेवा और यहाँ रहकर भी जो समाज के लिए सेवा, दान, धर्म, कर्म और पैसे से वकालत भी है। वकील हैं, सुदृढ़ और बहुत अच्छे वकील हैं। मामा जी का मैं स्वागत करता हूँ। मामा जी का और फिर मैं स्वागत करता हूं हमारे समाज के एक और कर्मठ कार्यकर्ता, निस्वार्थ भाव से
जिन्होंने बहुत सेवा कार्य किया है। एक मेरे को वाकया याद आता है जो मैंने सुना कि वो एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतरे, गाड़ी में बैठने गए, उनके जान पहचान के और कोई सज्जन थे उस फ्लाइट में, वो अपने परिवार के साथ में थे और वो अकेले थे। परिवार में बच्चे भी थे, तो वो उनकी गाड़ी लेट आई, लेट आने को खड़े हुए थे, गाड़ी उनकी लेट आ रही, लेट ड्राइवर से बात कर रहे, ड्राइवर कहीं जाम में फंसा हुआ था, बच्चा रो रहा था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी उनको दे दी, कहा कि भाई आप मेरी गाड़ी में जाओ, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो टैक्सी से भी आ जाऊंगा, मैं तो अकेला हूं, आप तो परिवार के साथ हैं। तो ऐसे सुविचार वाले एक व्यक्ति हैं जो माहेश्वरी समाज के लिए, माहेश्वरी समाज के अलावा भी और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है और बहुत अच्छे उद्योगपति जो ग्रास रूट से, राइट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, जिन्होंने एक इतना बड़ा व्यापार फैलाया, इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेट की, श्री पुरुषोत्तम जी मेमानी, मैं उनका सादर स्वागत करता हूँ। पुस्तक, आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि पापा के नाम से इंडियन पोस्ट ऑफिस ने, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने पोस्टल स्टैम्प्स बनाए हैं जिनमें उनकी फोटो है, और वो पोस्टल स्टैम्प्स पूरे भारतवर्ष में वैलिड है। उनके नाम से, उनके छवि के साथ में पोस्टल स्टैम्प बनाया गया है। उनको सामाजिक कार्य के उपलक्ष्य में, उनके समाज के अंदर में जो कार्य उन्होंने किया, समाज को जो समर्पण किया है समाज के प्रति, और अपने लेखन कार्य के प्रति उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए किया है, तो एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज इश्यूड पोस्टल स्टैम्प्स with a photograph of Papa, which is valid all over India. तो आते हैं, प्रकाश थोड़ा सा तो चाहिए, ज्योतिर्मय आ गई, पोस्टल स्टैम्प्स आ गए, तो थोड़ा सा दिव्यमान करते हैं माहौल को। और तो लैंप लाइटिंग एक अपने किया जाए, तो मैं पापा को और पुरुषोत्तम जी मेमानी, मामा जी, सबको एक बार इनवाइट करूंगा, वापस से तकलीफ दूंगा, एक बार आकर के दीप प्रज्वलन किया जाए। मैं बैजनाथ जी के लिए क्या कहूँ, ये मेरे जिया जी हैं, मेरी छोटी बहन भगवती देवी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हेलो, तो तुलसान जी के लिए कुछ भी कहना जो है, सूरज को दीपक देना है। ये हमारे गार्जियन भी रहे हैं, हमारे दोस्त भी रहे हैं, हम लोग साथ में घूमने फिरने भी गए हुए हैं। हनीमून में, मेरे हनीमून में हम लोग साथ गए थे। सुभाष जब 2.5 साल का था वो, और हम लोग जो है साथ में गए। सब लोग बोले किसको साथ में लेके जा रहे हो? बोले हमारी जी, हमारी बहन जाएगी साथ में। तो हमारे दोस्त समय से इनका दोस्ती का रिलेशन भी है और मेरे गार्जियन भी हैं। इनके साथ में मैं रह के सब कुछ सीखा भी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। ये जो पुस्तक जो कर रहे हैं बहुत मेहनत से की हैं, और इसमें इनके जो रोहित की वाइफ माला तुलशान, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है। उसने हाथ से सब लिखा है, ये बोले हैं वो लिखा है, मेरे को सब मालूम है। और इसके कोई आज के टाइम में इसकी कोई मुकाबला नहीं है, इस चीज़ का कोई भी मुकाबला नहीं है। मैंने आज के टाइम में असंभव चीज़ है, इतना टाइम देना और इतना मेहनत करना, और इतने शास्त्रों से, इतनी जगह से ये लिए हैं, इस चीज़ को एकत्रित किए हैं, बहुत मेहनत से किए हैं। और
इसमें माला का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बजरंग लाल जी साजी साहब एक धार्मिक धर्मपरायण एवं सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं। भागवत का इतना गहन अध्ययन किया हुआ है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही वर्चुअल भागवत के अध्यायों की रचना कर डाली। आज साजी साहब ने वर्चुअल भागवत को लिपिबद्ध कर दिया है, जिससे समाज इससे लाभान्वित हो सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साजी साहब को लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, ताकि वो अपने धार्मिक विचारों से समाज को जागृत करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। पुस्तक विमोचन की इस पावन बेला पर हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्मय। धन्यवाद। उसके बाद मैं अंकिता के नाना जी हमारे साजी साहब, और हमारे साजी साहब भी सिर्फ नहीं है, हमारे प्रिय साजी साहब, और उसके साथ मेरे पापा के परम मित्रों में से एक। इनका भी जो हम लोगों के प्रति जो प्रेम है वो बहुत बेड़ा ही मिलता है। इनका जो स्वभाव है, इनका जो प्रेम है, बहुत बेड़ा मिलता है। मैं आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी विमानी से दो शब्द कहने के लिए कहूँगा। सर्वप्रथम मैं भगवान गोपाल जी को प्रणाम करता हूँ बारंबार, और हमारी जो दादी माँ उनको प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ विलम्ब से आया। मैं कुछ विलम्ब से आया, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा है कि जो व्यक्ति उसके लायक नहीं है और उसको इतना सम्मान देना, यह मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं जितने मेरे विषय में बताया गया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरे से शिक्षित, संपन्न और संस्कारी लोग मंच पर बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत बोना हूँ, बहुत छोटा हूँ। फिर भी आपने इतना सम्मान दिया है, मैं दो शब्द कहूँगा। सर्वप्रथम मैं बजरंग लाल जी सुमानी और बजरंग लाल जी तुलसियान साहब, जिनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं इतना खुशी हूँ और अपने भाग्य की कितनी सराहना कर रहा हूँ कि ऐसे साजी जो मिले, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़के वाला हूँ, लड़की वाला नहीं हूँ। इतना सम्मान देना, मतलब घर वालों से भी ज़्यादा, जितनी कि मुझ में योग्यता नहीं है, तो मैं बारंबार उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग जो नीचे से ऊपर उठते हैं और कैसे पैसा कमाया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए, अपने भी लाभ उठाएं, समाज और राष्ट्र भी लाभ उठाए, उनमें ऐसे लोग बहुत कम हैं। उनमें हमारे बाबू साहब बजरंग लाल जी तुलसियान हैं। मैं जब इनके यहाँ पहले गया था तो मेरी धोती की सगाई हुई, तो सबने कहा कि चलो ऊपर देखो। मैंने कहा मैं तो पहले ही देख लिया कि आप कौन हैं। मैंने ऊपर जाके नहीं देखा, शायद आपको याद नहीं गया। मैं ऊपर नहीं गया, मैंने देख लिया, मुझे क्या देखना है, मकान क्या देखना है। मैंने तो देख लिया कि मैंने मतलब कितना कैरेट का हीरा पाया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आपने मुझे एक किताब दी, जीवन पथ, वो मेरे गाड़ी में रहती है हमेशा।
मैंने 3-4 बार पढ़ी और जब फुर्सत मिलता है देख लेता हूँ, 3-4 बार पढ़ी। जो मैंने इनका जीवन देखा कि जब ये यंग एज में थे और उस समय जब झुंझुनू से आए थे और झुंझुनू में क्या प्लॉट खरीदे थे नहीं मिला, तब उनका जीवन यहाँ आया और आ करके शुरुआत से ही जब वो बड़ा बाजार में रहते तब से ही सेवा भावी नीमतला घाट स्टेशन में कहाँ रहते थे, उस समय जो सेवा भाव उन्होंने शुरू किया वो आज तक उसको निभा रहे हैं। अपने मतलब जो ज्ञान भारती उसमें उन्होंने जो शिक्षा दी और शिक्षकों को कैसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना और कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना उन्होंने दिया और कितने बच्चों को उन्होंने लाभान्वित किया। वो बच्चे आज जरूर याद करते होंगे कि हम लोग जिस स्कूल में थे और हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया, वो जरूर याद करते, मिलते ना मिलते होंगे लेकिन जरूर आज याद करते होंगे कि इनका कितना बड़ा मतलब उन्होंने बच्चों पर इतना उपकार किया, वो हमारे ख्याल से भूलेंगे नहीं। पैसे वाले बहुत होते हैं, शिक्षित बहुत होते हैं, लेकिन शिक्षा का और पैसे का सदुपयोग करना हो तो बहुत को कम लोग हैं, उनमें आप हैं। मतलब पढ़े लिखे उस समय अपने सेल्फ डिपेंड अपने आप ऊपर उठे और उस समय वकालत पढ़ना कितनी बड़ी बात थी। समाज में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उतने शिक्षित थे। शिक्षित होकर के धार्मिक रहना ये और मुश्किल, और शिक्षित धार्मिक और संपन्न बन के उदारवान रहना ये अपने में बहुत बड़ी कला है, मामूली बात नहीं है। मतलब मेरा रोम रोम इनके प्रति समर्पित है। इनके जीवन को देख के जैसे हमारे शाह जी ने कहा कि सीखने में, मैं कहता हूँ मुझे ये शिक्षा दें, मुझे मौका दें, मैं इनके आगे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कुछ मैं सीखूँ इनसे। जितना आप समझते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ। मैंने व्यापार में जरूर उन्नति की है, वो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और आप लोग का सहयोग है, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन लोग मुझे जितना ज्ञानी और समझते हैं वैसा मैं नहीं हूँ, मैं स्पष्ट बता देता हूँ। तो मैं इनके लिए और कैसे शब्द कहूँ, अपना हो चाहे पराया, कोई भी इनके पास आया वो कुछ न कुछ पाया। यस, मतलब जितनी भी इनके विषय में कही जाए वो थोड़ी है। आपने जो ये बनाया है इस संक्षेप में लोग इसका लाभ उठाएंगे और लाभ उठा के वो कुछ न कुछ, जैसे बोलते हैं ना, राम सुखदास जी थे, कहते थे कि वे कथा में जाते हैं तो बच्चे को साथ में नहीं, बोले बच्चा जाए क्या करेगा, वो तो बोले उसमें एक अंकुर तो उगेगा, वो पेड़ बनेगा। वही बात है, ये जो पुस्तक है ये कोई भी आप लोग या कोई भी पढ़ेगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो एक अगर अंकुर भी जम गया तो कभी न कभी वो उगेगा और वो उसके जीवन को आगे उन्नति के शिखर पर ले जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा। ये मेरे विचार हैं। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, समय आपका कम है, लेकिन मैं हृदय से आपके प्रति, आपके पूरे परिवार के प्रति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के प्रति बहुत बहुत मतलब ये हूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और सबको, छोटे हो चाहे बड़ो, तुलसियान परिवार के प्रत्येक सदस्य को, उनके सारे रिश्तेदारों को जो है उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और भगवान से हृदय से मंगल कामना करता हूँ कि मेरे शाह जी का परिवार जीवन 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 खूब आगे बढ़े, खूब खुशी रहे, खूब संपन्न रहे, मेरा सुख इनके पास चला जाए। राम राम, जय श्री राम। मैं पहले अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा। पूजनीय पापा जी,
पूजनीय पापा जी एवं समस्त आदरणीय महानुभाव सबको प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण। कभी कभी ये सब सुने थे, पढ़े थे, युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग पुरुष, लेकिन इसका यथार्थ मतलब कभी समझ नहीं आया। अब जब पापा जी की जीवन शैली, कार्यशैली एवं विचारधारा को समझने का प्रयास करती हूँ तो स्पष्ट होता जा रहा है कि ये तो वही युग पुरुष है जिन्होंने युग को देखा और रचा और युग पुरुष की परिभाषा को सार्थक अर्थ प्रदान किया। पापा से जो सीखा, जो जीवन दर्शन इनसे पाया वो अद्भुत है। ये जिस सहज और सरल मुस्कान के साथ जटिल और कठिन कार्यों का भी निराकरण कर जाते हैं, उससे जीवन जीने का जो आदर्श मिला वह अलौकिक है। अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार, जो कि जीवन के सार्थक मूल्यों को दर्शाता है, आज से 3 वर्ष पूर्व पापा ने अपनी वाणी के द्वारा YouTube पर प्रसारित किया था और उसी प्रसारण को पुस्तक के रूप में आज विमोचन किया जा रहा है और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसमें मेरी भाभी ने, अंकिता ने, शिवांगी ने, सभी ने बहुत ही पापा की हेल्प की है। सारे परिवार ने, रोहित ने, सुभाष ने, सभी ने बहुत ही इसको हेल्प करके आगे बढ़ाया और बहुत ही सुंदर। जब मैं YouTube पे पापा की श्रीमद् भागवत कथा को पूरा सुनी तो मुझे लग रहा था कि मैं उठूँ भी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट के लिए मैं नहीं उठूँ, सुनती जाऊँ। मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतनी, क्योंकि ये कथा इतनी सरल रूप में और इतनी ज़्यादा छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से ऐसे लग रहा था कि भाई हमारे जीवन में अगर जब भी कभी हमें ये परेशानी आती है तो हम तुरंत परेशान हो जाते। क्यों? अगर हमें इसका थोड़ा भी, हम जब परेशान होते हैं तो अगर हम वो कथाओं को स्मरण करते हैं तो लगता है नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल ही परेशान होने की बात नहीं है। इस कथा से माध्यम से हमें बहुत कुछ ही सीखने को मिलता है और उसी समय हमारा लगता है ज्ञान मतलब हटता जा रहा है। ऐसा मैं फील कर रही थी जब सुन रही थी। तो कहते हैं त्रिदेवों की कृपा से चलता सारा संसार है, हमारे जीवन का पापा आप ही आधार है। उन स्वयं प्रकाशित शक्तियों को नमन है, उन्हीं की छवि आप में देख मेरा मन ये मगन है। हमारा प्रयास बस यही रहे सदा, आपके पद चिन्हों पर चले हम सर्वदा। आशीर्वाद आपका हमेशा मिलता रहे, हमारे कर आपके चरणों में तथा आपका वरद हस्त हमारे सिर पर हो। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। राधे राधे। अभी मैं कुछ लिख के तो लाया नहीं, रेनू ने तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत मेहनत करी है लिखने अरे में। आप मोबाइल में। मैं अभी यहाँ पर जो बातें हुई है उसी में से कुछ खाना चाहता हूँ। आदरणीय पुरुषोत्तम जी ने कही कि सत्संग में छोटे बच्चे को ले जाने का क्या मतलब है, अंकुर फूटता है। बिल्कुल ठीक है, मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। जिस दिन से मैंने जीवन पथ पढ़ी है और जिस दिन से YouTube पे इनका भगवत गीता पढ़ी है, तब से बहुत बदलाव है। श्रीमद् भागवत की जो बात, उसके बाद मैंने और रेनू ने एक भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करी है, जो हर शनिवार को सुबह 10 से 12 होती है और वो क्लास होती है म्यांमार से होती है। तो अंकुर फूटने की बात है। हम इस जीवन की आपाधापी के अंदर में हमें राह नहीं दिखती, लेकिन ये किताबें जो है ये साथी है, ये राह दिखाती है कि आपका संकट कैसे टलेगा, आपको कैसे रास्ता मिलेगा, आप किस तरह से मुश्किलों की भंवर से बाहर निकल पाओगे, ये एक पुस्तक ही दिखाती है। तो ये पुस्तक तो मैंने जब पापा जी किताब लिख रहे थे तो प्रूफ रीडिंग के टाइम पे मैंने कुछ पढ़े थे इसके अंश। पढ़िएगा, जीवन में आगे बढ़ने की, मुश्किलों से निकलने की राह मिलेगी। धन्यवाद। पापा प्रणाम। माँ को प्रणाम करता हूँ, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करता हूँ, नाना जी प्रणाम करता हूँ, अपा मामा जी प्रणाम करता हूँ, बाबू जी प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। मैं पापा जी के बारे में अगर ये बोलूँ कि मेरे पापा क्या हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सोचा कि क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं मिले। मैं सोचा आजकल चैट GPT चल रहा है, ट्राई करूं, वहाँ से पापा का डिस्क्रिप्शन डालूं, वहाँ से कुछ निकालूं। उसने जो दिया मुझे लगा कि मेरे पापा इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है जो ये मेरे को बता सक रहा है। मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। कई बार लिखने की कोशिश की
पेज फाड़ के फेंक दिया। मैं बोला कोई फ़ायदा नहीं है, जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा, और पापा के लिए जो भी बोलूँगा, भले ही 2 शब्द बोलूँगा, लेकिन जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा। तो हर बच्चे को अपने फादर का, ही इज़ लाइक अ हीरो फॉर अ चाइल्ड। एवरी फादर इज़ अ हीरो फॉर अ चाइल्ड। फॉर मी माई फादर इज़ नॉट अ हीरो, ही इज़ अ सुपर हीरो। बिकॉज उन्होंने जो हम लोग जब पापा की कहानियाँ सुनते हैं बचपन से, पापा ने किस तरह हम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, हम लोगों के लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की, तो विश्वास नहीं होता है कि एक आदमी इतना कैसे कर सकता है। आज हम लोग भी फादर हैं, पेरेंट्स हैं, कोशिश करते हैं, बट स्टिल वी फील दैट व्हाट माय फादर हैज़ डन फॉर मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, भैया भाभी, दीदी, कविता के लिए, बच्चों के लिए, शाश्वत, ईशान, सभी के लिए जो इन्होंने किया है, आज भी जो करते हैं, इवन फॉर स्तवू, आई वुड से फॉर ईशानवी, जो इन्होंने किया, जो प्यार इन्होंने बांटा, जो मम्मी को इन्होंने दिया, सब कुछ अनबिलीवेबल है और इनक्रेडिबल है। सो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उस लायक हुई ही नहीं अभी तक कि मैं पापा के लिए कुछ बता सकूँ या बोल सकूँ, और उनका जो स्टैचर है उस जगह तक मेरे शब्द भी जा सकते हैं। मैं अभी तक उस काबिल नहीं हूँ। सो पापा, आपकी ये जो किताब है, ये किताब नहीं है, ये आपने पूरा इसमें अपने इतने सालों का आपका जो अध्ययन है, जो आपकी मेहनत है, जो एक 18,000 श्लोक को पढ़ के आपने जो इसको उसमें से निचोड़ निकाला है, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, लेट मी टेल यू। और पापा ने इसके पीछे इतनी मेहनत की, हम लोग तो सब देखते हैं, हम लोग एवरी इवनिंग पापा इसको लेके बैठते थे, कितने सालों से पापा ने इसको लेके बैठा है, तब जाके ये एक 350-400 पेज की बुक बनी है। इट्स नॉट जस्ट दैट इट इज़ अ रिटन मटीरियल कॉपीड फ्रॉम समवेयर, इट्स हिज ओन ओरिजिनल interpretation of such a sacred literature, such a sacred scripture which is Srimad Bhagavad. Thank you, Papa, for giving this world such a beautiful gift. और ये आने वाले हर इंसान को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, इसमें से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसा जिया जी ने राइटली कहा, जैसे नाना जी ने कहा, एक अंकुर फूटता है और वो अंकुर जब बड़ा होता है तो निश्चय रूप से वो बहुत बड़ा एक पेड़ बन सकता है। बोलते हैं ना, एन अकॉर्न बिकम्स एन ओक ट्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज़ व्हाट दिस बुक इज़ गोइंग टू डू। सो पापा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस बुक, एंड आपको हार्दिक मेरे दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूँ पापा कि आपने हम सबको को इतना प्यार बांटा है, इतना प्यार दिया है जीवन भर। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग आवर हैंड्स, यू आर द गाइडिंग स्टार इन आवर लाइफ पापा, थैंक यू। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया, मैंने भी चैट जीपीटी लिया था, लेकिन मैं अब उसमें से एक शब्द भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगी आपको सबको कि जब भी हम जाते हैं पापा जी के पास में, तो हर वक्त उस समय जो मेरे मन में जो ख्याल आता है, मैं सिर्फ उन्हीं भावों को आपके साथ में शेयर करूँगी कि पापा जी जब हम लोग को जब जाते हैं ना, बहुत शौक से कहानियाँ सारी सुनाते हैं अपनी बुक्स वाली, और जब उस समय जब पापा जी अपनी कहानियाँ वो सुनाते हैं, उनकी आंखों से ऐसे आंसुओं की गंगा बहती रहती है, भक्ति रस में जिसको बोलते हैं ना। और जब मैं सुनती हूँ वो कहानियाँ उसमें उनके पास बैठकर, हर बार मेरे मन में उसमें यही आता है कि पापा जी भक्ति रस में इतना डूब गए हैं, और जब वो कहानी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एकदम कनेक्टेड है, वो ऊपर एकदम मतलब कनेक्टेड है। और हम लोग को कहानी जब सुना रहे होते हैं कि बचपन में जब मैंने पढ़ा था कि भक्ति रस होता है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि भक्ति रस में कोई कैसे डूबता है। तो आज पापा जी को देखकर समझ में आता है कि कोई कैसे उसमें पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देता है। सो पापा जी, आपका शांत चित्त, आपकी जो मधुर आवाज़ है, आप में जो दृढ़ता है, आप में जो संयम है, और आपका जो प्यार और आशीर्वाद, आपकी जो छत्र छाया है पूरे परिवार पर, भगवान हमेशा इस छत्र छाया को हम सब पर बना के रखे। थैंक यू।
हम लोग दुनिया के कोई भी कोना में जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, अगर किसी के साथ बैठ के इत्मीनान से बात होता है तो हमारा कॉन्वर्जेशन हमेशा स्टार्ट्स विथ वेयर इट ऑल स्टार्टेड, विच इज़ दादाजी। तो हम हमेशा किसी से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सबसे पहले अपने दादाजी से स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग दादाजी के बारे में हज़ारों चीज़ें बोल सकते हैं क्योंकि उनमें इतने सारे गुण हैं कि वो बोलते ही रह जाए, लेकिन आज हम उनकी लेगेसी के बारे में बोलना चाहते हैं। So today we want to talk about Dadaji's rich legacy, विरासत। So Dadaji's legacy is कि दादाजी स्टार्ट किए अपना ज़िंदगी with nothing but courage and determination. His legacy is one which is of sacrifice and of dreaming big. मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैंने दादाजी से एक बार पूछा कि दादाजी आप कभी अफसोस नहीं करते कि आपने अपना सारा जवानी, योर एंटायर यूथ आपने सैक्रिफाइस इन द परसूट ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर योर फैमिली, कि आप अपने फैमिली के लिए पूरा अपना इतना समर्पण किए कि अपना पूरा जवानी अपना निकाल दिए और कभी खुद एंजॉय नहीं किए लाइफ, तो आपको कभी उसका अफसोस नहीं फील होता है? तो मेरे को याद है अभी भी दादाजी उस टाइम क्या बोले मेरे को, दादाजी बोले कि ये स्ट्रगल में भी एक अलग प्लेजर है, एंड दैट इज समथिंग दैट I've always remembered, and that's something that हमें हमेशा माइंड में आता है इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ। हम सब एज ए फैमिली ट्राई करते हैं कि हम दादाजी का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। इनफैक्ट मैं अपने फैमिली में भी किसी से बात करती हूँ तो हम किसी पूजा पाठ की बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कि दादाजी ने मुझे इसका रीज़न बताया और ये है, तो उन्हें लगता है कि मैं कितने ज्ञानी, मेरे दादाजी कितने ज्ञानी और मुझे यहाँ की बहू बनने के बाद कितना ज्ञान हो गया है। तो वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अपना ज्ञान मत झाड़ो तुम हमेशा। इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बताती थी कि दादाजी मुझे रोज़ भगवत गीता आके बताते थे, रोज़ शाम को, और उनको कोई बुक और कोई पेपर का नीड नहीं है, उनको सब कंठस्थ है, और वो बोलते बोलते कितनी बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना प्योर था वो टाइम जब दादाजी ने मुझे भगवत गीता बताई, वो उससे ज़्यादा स्पेशल टाइम हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मुझे याद है थोड़ा सा कुछ बच गया था, मेरी तबीयत लास्ट में ख़राब हो गई थी, तो दादाजी ने मुझे कहा अभिमन्यु की थोड़ी कहानी छोटी थी, तुम्हारी ना छूटी, तुम्हें मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि मैं सारा पूरा अच्छे से सुनूँ, और इतना मन से सुनाया कि मैं कभी शायद भूल ही नहीं पाऊंगी लाइफ में इतना स्पेशल मोमेंट। सो I'd like to say कि एज अ फैमिली हम लोग यही कोशिश करते हैं कि दादाजी का विरासत को और हमारे फैमिली नेम तुलसियान को हम देश के कोने कोने में और दुनिया भर में लेके जाए। एंड सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट द करेज, द सेम करेज, डिटर्मिनेशन एंड विजन जिससे दादाजी एम्बॉडीज एंड विथ विच दादाजी lived his entire journey. Thank you. दादाजी के जो फर्स्ट जो बुक था जीवन पथ, हम लोग में से मैक्सिमम सभी लोगों ने पढ़ा है, और अब ये सेकंड बुक दादाजी ने लिखा है, एज द नेम सजेस्ट, ज्योतिर्गमय, विच लीड्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मुझे आज भी वो टाइम याद है जब हम भागवत की कहानियों के लिए फ़ोटोज़ खोज रहे थे, और दादाजी ने, जैसे कि सब ने कहा, कई घंटे दादाजी रोज़ लगाते थे वो भागवत को कंप्लीट करने में, अपने शब्दों में लिखने के लिए। और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भागवत है तो शायद हम लोग बोर हो जाएंगे, हमारी जनरेशन को ऐसे लगता है कि मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि दादाजी ने इतने रोमांचक तरीके से कहानियों के रूप में वो भागवत हमें सुनाई, और जिस हिसाब से वीडियो और ऑडियो बना है कि सारे एज के लोग उसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। और बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि जब ईशानी होने वाली थी तो दादाजी के मुंह से हम लोगों ने सुना भागवत को। मैं बस 2 लाइन और कहना चाहूँगी दादाजी के लिए कि हर शब्द में बसी उनकी साधना, जीवन को जीने की एक अनूठी कामना, सपनों को दिया उन्होंने आकार, हमेशा प्रेरित करते रहे हमें उनके विचार। और जैसा कि हम लोग हमेशा माँ और दादाजी के लिए कहते हैं कि दादाजी यू आर सो वी आर। सो थैंक यू दादाजी, आपके मार्गदर्शन के लिए और हमारे जीवन को हमेशा आलोकित करते रहने के लिए।
दादाजी प्रणाम, नानाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, नानाजी प्रणाम, प्रणाम टू ऑल। मैं दो तीन अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है, मेरा अनुभव है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक पूरी सदी लग जाती है ये नाम जो है जो कमाने में, नाम बिल्ड करने में। तो दादाजी 60 इयर्स हम लोग बोलते हैं, दादाजी इतने मेहनत किए हैं। वेयर वी आर टुडे इज बिकॉज दादाजी हैज़ बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर 6 डेकेड्स। तो हमारे ऊपर में जो प्रेशर है, जो हमें करना है, हमें से नाम बढ़ाना है। तो जो नाम दादाजी जो बनाए हैं उसमें एक सदी लग गई है, और हमारे ऊपर में इतना प्रेशर नहीं है, हमें सिर्फ उसे नाम को बढ़ाना है। तो उसके ऊपर में जैसे भाई ने कहा कि जो रिच लेगेसी है, विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ये फैमिली वैल्यूज़ है, हम लोग उसको एकदम आगे बढ़ के चलते हैं, वही हम लोग कंकर करते हैं। साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली में जितना भी डिसिप्लिन है, जैसे सुबह में उठना है जल्दी, क्या हेल्थ के ऊपर में फोकस करना है, अच्छा खाना खाना है, तो सब दादाजी को हम लोग आज तक देखते हैं। सुबह में मैं कभी भी जल्दी अगर उठ करके वॉक ले जाता हूँ, दादाजी योगा कर रही है 5 बजे 4:30 बजे। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रोफेशनली भी अभी जैसे मैं बाहर में काफ़ी टॉक करता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। तो जहाँ पर भी कोई भी लोग मेरे से बाद में जुड़ते हैं, ऑफिस में भी आते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट आते हैं, ओनर से भी मिलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, तो उनसे जब मिलते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है हमसे बात करके। तब 1-2 दिन बाद में जब ओनर से जब मिलते हैं तब पता, अच्छा आप बजरंग लाल जी के पोते हैं क्या? अच्छा, उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। अरे वो लोग झुंझुनू प्रगति संघ में हमारे इतने अच्छे फाउंडर ट्रस्टी है, देवसर में फाउंडर ट्रस्टी है, इसमें दादाजी, अरे आप तो बहुत अच्छे। तो फिर उससे काम भी मिल जाता है, उससे लेगेसी भी बनता है। तो जहां पर भी हम लोग चेष्टा करते हैं, दादाजी हमेशा दादाजी का जो छत्र छाया है, दादाजी हम लोग को हमेशा गाइड करते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, द रेप्यूटेशन प्रीसीड्स द मैन, तो वैसे ही जहां पर भी हम लोग चलते हैं, दादाजी का रेप्यूटेशन हम लोग से पहले ही चला जाता है वहां पर। तो यही आशा करते हैं कि हम लोग काबिल रहे कि दादाजी का जितना भी दादाजी काम किए उसको हम लोग और बढ़ाए, और दादाजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। सबको प्रणाम। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते, धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। इनकी सिखाई यही सब बातें मेरे मन को प्रभावित करती रहती हैं। मेरी सासू माँ ने विरासत में मुझे दिव्य मंदिर दिया, विश्वास, आस्था, शक्ति का अविरल स्तोत्र दिया। मेरे ससुर जी उस परंपरा को आगे ले आए, सभी पर दैवी कृपा और रक्षा कवच का आवरण बनाए। श्री भागवत जी को आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मिला। जैसे व्यासपीठ पर स्वयं वेद व्यास जी अलौकिक अनुभव हुआ। भक्ति में बहती आपकी अश्रुधारा देखकर हम सभी की आत्मा भी रंग गई इसमें भीगकर। आप भरे हुए हैं भावों से, बहती जिसमें रसधार है। आपका हृदय भरा है आनंद से, वासुदेव कुटुंबकम ही आधार है। आपसे सीखा है कमल पंखुड़ियों की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहना, सुख में दुख में हर तूफान में मन साध कर स्थिर रहना। जैसे मूर्तिकार छेनी हथौड़ी से किसी पत्थर को जीवंत बनाता है, वैसे ही हर्ष नव, वर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव के सिद्धांतों से तराशा है। श्रवण, मनन, चिंतन सारे वेदों का आधार है। प्रेम और कर्म योग ही भागवत का सार है। खतरे को अपनी ओर खींचकर गुरु बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अंधकार को खींचकर आप भी गुरु बनकर हमारे चित्त को प्रकाशित करते हैं। ज्योतिर्मय की सार्थक रचना युगों तक आपको अमर कर देगी। हम सब के जीवन में अमर ज्योति की सत की ज्वाला भर देगी। जैसे अर्जुन के सारथी बन श्री कृष्ण उन्हें जीत की ओर ले चले, वैसे ही चरणों में प्रणामांजलि निवेदन है, हमें सार्थकता की ओर ले चलें।
तो अब मैं पापा को फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मेरा तो बहुत कुछ हो गया बोलना, और मैं आज हूँ तो सिर्फ यही है कि मैं हूँ क्योंकि वो हैं। दिस इज व्हाट माई लाइफ इज। और अब मैं पापा को देता हूँ। दाता माता पिता को प्रणाम, मेरी सासू माँ और ससुर जी को प्रणाम, जिनका मेरे जीवन में बहुत ही एक मुख्य अंश हमेशा जुड़ा रहा। श्री मद्भागवत महापुराण को मैंने श्री डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से सुना था, अवसर मिला मुझे, बहुत प्रसन्नता हुई थी उस समय। ये 1980 का समय था, जबकि ये उस समय कोठारी हॉस्पिटल है, वो उस समय खाली जगह थी, वहाँ पर उनका प्रवचन का आयोजन किया गया था। और वे 2 सत्र में, सुबह और दोपहर के बाद, मैंने 4 घंटा सुबह 4 घंटा दोपहर के बाद 8 घंटा का प्रवचन 10 दिन तक उन्होंने सुनाया। मैं तो केवल गया था उनका दर्शन करने के लिए कि भागवत का दर्शन कराएं, क्योंकि हमारे एक मित्र थे, उन्होंने आयोजित किया था, तो उनका कहना था कि एक दफ़े आप ज़रूर आइएगा। लेकिन जब सब पहले दिन जब उन गए पहले सत्र में, तो इतना आनंद आया कि वो फिर कथा छोड़ने नहीं सका। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई थी एक बार वहाँ से, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो सुनना ही है। तो ये भागवत शास्त्र है, इसमें अगर हम ये समझें कि जो घटना हम सुन रहे हैं वो हमारे सामने हो रही है, तो बहुत आनंद आता है। और मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ, जो कि मैं और केवल मेरी पत्नी ही जानती थी, कि भागवत सुनने के बाद में 1980s में 1 वर्ष तक कम से कम हम लोग घर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमने वैराग्य का जीवन जिया था। इतना प्रभाव था। तो ये जो चीज़ है, ये अगर हम अपने मैं समझता हूँ कि हम घर में रह के भी, गृहस्थी रह के भी और वैराग्य का जीवन जी सकते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। खैर, ये तो बात हुई बहुत सी। अब ये भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद व्यास जी ने जो 18, इसमें 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं जो वेद व्यास भगवान ने रचे हैं। जो पुस्तकें अवेलेबल हैं, बहुत मोटी मोटी पुस्तकें, 800 पढ़ने से कम की कोई पुस्तक नहीं मिली, और वो पढ़ना हर एक के लिए संभव ही नहीं होता है। तो मैंने, प्रभु की इच्छा हुई, हालांकि जीवन पथ लिखने के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था, और जीवन पथ की मेरे पास में बहुत प्रशंसा भी आई थी। एक उदाहरण आपको देता हूँ, मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया एक बार एक सज्जन का, बोला कि मैंने आपके जीवन पथ पुस्तक, ट्रेन में मैं कहीं जा रहा था तो एक सज्जन के पास वो पढ़ रहे थे, तो कुछ समय मैंने भी पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक कॉपी भी मेरे को भेजिएगा। और पुरुषोत्तम, हमारे शाह पुरुषोत्तम जी तो बोलते हैं कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ उसको। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे शाह जी मिले, बसंत कुमार जी। इनके दादाजी ने पंच कल्याणक 5 दिन का जो वहाँ अवसर प्रोग्राम किया था कटक में, रोहित के विवाह के जस्ट कुछ समय बाद ही मुझे भी अवसर मिला था। वहाँ 2000 आदमियों का नित्य भोजन और कई तरह के अलग अलग, उसमें भी महात्मा लोगों के लिए अलग भोजन बनता था, गेस्ट के लिए अलग भोजन बनता था, पर समाज के लोगों के लिए अलग भोजन बनता, सबकी अलग अलग व्यवस्था। इतना बड़ा प्रोग्राम, और 5वें दिन हाथी घोड़ों के ऊपर में सवारी। ये एक ऐसा अद्भुत आयोजन था। मैंने ये दर्शाता है कि कितने सात्विक विचार के ये रहे हुए हैं। और हमें जो माला को इन्होंने हमारे घर में भेजा, वो उस माहौल से ही निकली हुई है। अपने दादाजी को, दादी जी को हमेशा कथा सुनाती रहती थी, और उस माहौल से आके हमारे परिवार को और हमारे समाज को आगे बढ़ाया। बहुत ही हम आपके आभारी हैं। पुरुषोत्तम जी में माने तो इनका कहना ही क्या है।
मैं इनके बारे में कुछ भी कहूँ तो बहुत कमती रहेगा। मैंने इतने धार्मिक विचार, इतने सामाजिक, मैंने महर्षि समाज में तो लोग इनको समझते हैं एकदम हमारे परमात्मा हैं ये। ऐसे पुरुष के साथ में हम लोगों का संबंध ये प्रभु की कृपा है, और प्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इतने अच्छे बच्चे मिले जिनमें इतने अच्छे संस्कार। मेरी धर्मपत्नी को भी मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चों को संस्कार दिए, जो कि आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है वे उनकी भावना है। ये मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे में ऐसी कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई आदर नहीं है, लेकिन जो भगवान कराता है वो करता रहता हूँ। बस मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, मेरे जीवन में एक ही चीज़ मैंने अपनाई है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो वो ऊपर वाला है, वो करवा रहा है, हम कर रहे हैं। बस तू कर रहा कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरी दया से मेरा हर काम हो रहा है। ये एक जीवन में मैंने अपने जीवन में उतारा है, यही इसमें लिखा है। अब मैं इसमें कथा में बहुत, इसमें क्या किस तरह से आप इसको अध्ययन करेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। कथा तो बहुत है इसमें, अगर मैं कहूँ तो कई दिन लग जाएंगे, खैर वो तो दूसरी बात है। इसमें एक आपको भी अगर पढ़ने में, ऐसे तो 400, 350, 400 पेज की किताब है, ज़्यादा बहुत समय नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी इसमें एक मैं आपको बात बता दूं कि ये पुस्तक सभी को मिलेगी, सभी को मिलेगी। आप देखेंगे इसमें एक तो इंडेक्स है, इंडेक्स में ये करीब 15 पन्नों, 20-25 पन्नों की इंडेक्स है, और इसमें इंडेक्स में स्टार मार्क दिया हुआ है कि इस पेज में ये एक कथा है। तो अगर आपको समय पूरा नहीं हो पूरा पढ़ने का, तो आप इंडेक्स को देखें, और इंडेक्स को देख के उसमें से जो कथा आपको पसंद लगे वो आप कथा सुनिए। जैसे मैं एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ आपको शायद हो सकता है आपने सुना हो या नहीं सुना हो। हम विदुर जी को मानते हैं, विदुर जी बहुत विद्वान थे महाभारत के समय में, लेकिन वो यमराज के अवतार थे। ये बहुत कम लोगों को आपको मालूम होगा, शायद भागवत सभी ने सुनी होगी, लेकिन यमराज के अवतार थे विदुर जी। वो कैसे, वो माने कि हमारे ऋषियों का जो यहाँ पर तेज प्रताप था, बहुत तेज था। तो एक दफ़े एक राजा के यहाँ कोई चोरी हुई, चोर सामान लेके भाग रहे थे, लेकिन सेवकों ने देख लिया तो उनको पीछा करने लगे। उनका पीछा करते जब चोरों ने देखा कि पीछा हमारा सिपाही कर रहे हैं, तो वो एक जो चोरी का सामान था वो लेके भागना बहुत मुश्किल था, भारी था। तो उन्होंने रास्ते में एक मांडव ऋषि का आश्रम मिला, वहाँ वो सामान फेंक के भाग गए। सिपाही पीछे से आए, देखे कि सामान, राजा का सामान तो मांडव ऋषि के आश्रम में है, तो मांडव ऋषि को पकड़ के ले गए, लेकिन यही चोर है। यहाँ जाके आके समाधि लगाए हुए बैठ गया, चोरी इसने की है। वो मांडव ऋषि को पकड़ के ले गए और राजा से कहा कि महाराज ये सामान इनके आश्रम में मिला। राजा ने भी कुछ सोचा विचारे ने, बोले सर सूली पर चढ़ा दूँ। मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। मांडव ऋषि गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर कुछ नहीं हुआ, सूली पर चढ़े हुए हैं, लेकिन वो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मरे नहीं। गायत्री मंत्र में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी, कि गायत्री मंत्र में एक ऐसा मंत्र है जिसमें 3 व्यक्तियाँ आती हैं, आराधना, साधना, उपासना, आराधना, उपासना और प्रार्थना। पहले इसमें आराधना आती है, उसके बाद में धीमहि उपासना आती है, और उसके बाद में प्रार्थना आती है। तो ये मंत्र बहुत तेज शक्ति का मंत्र है और चारों वेदों में है। तो इसमें वो जब कर रहे थे तो राजा ने देखा कि ये तो कोई बहुत पहुँचा ऋषि है। उन्होंने तुरंत सूली से उतारा और उन्होंने कहा महाराज मेरे से बहुत गलती हो गई, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए। मांडव ऋषि ने कहा राजन मैं तुमको तो क्षमा करता हूँ, लेकिन न्याय के देवता को मैं क्षमा नहीं करूँगा। मैं यमराज से पूछूंगा कि किस दोष के कारण मुझको सूली पर चढ़ना पड़ा। मैंने आजीवन कोई अपराध नहीं किया है। वो पहुँच गए यमराज के पास में। कितना तेज था ऋषि का कि वो न्याय के देवता को आज उनसे पूछने के लिए गए कि मेरे को सूली पर क्यों चढ़ाया गया। उन्होंने जाके यमराज से पूछा, बोला मेरे को सूली पर क्यों चढ़ाया गया। यमराज भी घबराए, बोले सोचे कि अगर कहूँगा कि भूल हो गई तो श्राप दे देंगे। तो बोले महाराज आपने आप जब बच्चे थे तो आपने एक तितली के कान में कुछ चुभाया था, कांटा चुभाया था, उसी की सजा मिली है।
तो मांडव ऋषि ने कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि अगर बचपन में या अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो उसकी सज़ा स्वप्न में दी जाती है। आपने मुझको प्रत्यक्ष सूर्य पर चढ़ाया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको पृथ्वी लोक में दासी के पुत्र से जन्म लेना, दासी घर से जन्म लेना पड़ेगा। वही बुजुर्ग जी हुए थे। हमारा कितना, हमारे ऋषियों का कितना प्रताप था, इतना, माने ये खाली हम भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हमारे ऋषि रहे हैं। जब सिकंदर विजय के लिए निकला, विश्व विजय के लिए निकला, तो उसके गुरु ने उसे सावधान किया था, बोले तुम जहाँ भी जाओ लेकिन भारत में ऋषियों का अपमान मत करना। और जब वो भारत आया तो विजय करते करते एक बार समुद्र के किनारे पड़ाव डाला था। शिव घूमने के लिए निकला, जाड़े का समय था, बहुत गर्म कपड़े पहने हुए थे। देखा एक ऋषि बिना कपड़े के समाधि लगे हुए बैठे हुए हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अपने खेमे में गया, अपने सिपाहियों को आदेश दिया, बोला ऋषि को बुला के लाओ। वो ऋषि के पास गए, बोले महाराज आपको हमारे राजा ने बुलाया है। उन्होंने पूछा तुम्हारा राजा कौन है? बोला हमारा राजा सिकंदर है। बोला मैं कोई सिकंदर को नहीं जानता और मेरे को उनसे कोई काम भी नहीं है, अगर उनको कोई काम हो तो भेज दो यहाँ। तो उन्होंने सिपाहियों ने जाके यही बात उनसे कही। राजा को, सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली। फिर उसको ध्यान आ गया अपने गुरु का कि ऋषियों का अपमान नहीं करना वहाँ पर। तो वहाँ पर गए, जाके वो खड़े हो गए। तो महाराज ऋषि जो बैठे थे उन्होंने कहा बैठ जाओ नीचे। वहीं पर जमीन में बैठ गया। बैठने के बाद बोले क्या पूछना है तुमको? बोले आपको ठंड नहीं लगती? ये तो जाड़े का समय है, मैं इतने गर्म कपड़े मैंने पहने हुए हैं फिर भी मेरे को ठंड लगती है और आप उसके बदन में कोई कपड़े नहीं है। तो उन्होंने देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया, मैंने वो उत्तर हम समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे को ठंड नहीं लगती, तुम्हारे चेहरे पर तो कोई कपड़ा नहीं है। तो ये तो अभ्यास की बात है, अभ्यास से संभव है। भगवान ने, कृष्ण ने भी यही कहा था जब अर्जुन ने कहा कि मन को बस में करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने कहा अभ्यास से संभव है। तो अभ्यास की चीज़ है। खैर ये तो ये कथा ऐसी बहुत सी कथाएं हैं इसमें हैं। तो इसके पुस्तक के बारे में बता रहा था कि इसमें आप इंडेक्स को देखिए, उसमें स्टार मार्क लगे हुए हैं पेज के सामने। वो कथा आप निकालिए और उसको पढ़िए तो आपको आनंद आएगा। कहीं ना कहीं पुस्तक और भी पढ़ने की इच्छा करेगी कि ठीक है और भी पढ़ें। दूसरी चीज़ इसमें जो बहुत उपदेश की बातें हैं उनको हाईलाइट किया गया है, माने मोटे अक्षरों में दिया गया है, छपवाया है, जिससे कि उससे थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके बाद में पुस्तक के लास्ट में जो भी इसमें भजन हैं या जो श्लोक हैं, बहुत सी कविताएं हैं, वो एक इंडेक्स अलग बनाई हुई है लास्ट में। और उसके बाद में एकदम अंत में माला के कहने से इसमें एक चीज़ और ऐड करेगी कि कुछ विशेष बातें जो हम जीवन में उतारें, हमें जो इस पुस्तक में जो अच्छी लगी हैं, जो हम जीवन में उतार सकते हैं, उन बातों को हम उतारें। जैसे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले आप नित्य प्रार्थना करो कि हे प्रभु इस जीवन के अंत समय में आप मेरे को लेने आना। ये एक छोटी सी बात है बहुत छोटी सी, लेकिन जीवन में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर आप इसको नित्य प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु आप इस जीवन के अंत में आप मेरे को लेने आना, तो आपके मन में शक्ति आती है कि यस प्रभु हमारे साथ हैं और वे हमें हमेशा हमारे साथ में अपने साथ रखेंगे। इस ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें लास्ट में भी दी गई हैं। और ये पुस्तक है, इसमें इसका कवर पेज जैसा कि रोहित ने बताया, नारायणी तुलशान, निरंजनी तुलशान, कहाँ है निरंजनी तुलशान? इस पेज का कवर निरंजनी सुभाष की छोटी बेटी, ये बहुत क्रिएटिव है और ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग सोच रहे थे कि इसका कवर पेज कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए। ज्योतिर्गमय टाइटल डिसाइड हुआ कि ज्योतिर्गमय रखा जाए और अंधेरे से प्रकाशमान की ओर। तो इसका जो कवर सोचा कि भी ऐसे बनाए कैसे बनाए, तो कोई डिजाइनर को दिया, एक डिजाइनर से आया मजा नहीं आया, दूसरे को दिया मजा नहीं आया, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर को दिया गया। लास्ट में फिर कविता ने बोला कि एक बार ना भैया निरंजनी को बोलते हैं, वो बहुत अच्छा
उसका डिजाइनिंग कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो इसको बोले। वो डिजाइनर लोग जो 15 दिन 20 दिन करने के बाद वो लोग अपना डिजाइन भेजते। शी डिड इट इन 1 day. She did it in 1 day, and her creative and the creativity is what it is. Just पीछे में ऊपर एक हेलो है और कृष्ण है, पूरा विष्णु का अवतार दिखता है, ऊपर में मोर पंख है जो कृष्ण के अवतार भी दिखते हैं। एक मनुष्य बैठा है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो, और उसके नीचे एक पुस्तक है, उसके इस पुस्तक को पढ़कर उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरा ज्ञान होता है और वो फिर भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं। तो दिस इज अ क्रिएटिव। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी शी इज क्रिएटिंग यूट्यूब टून्स फॉर चिल्ड्रन टॉडलर्स, उनको ABCD और राइमिंग तरीके से इसने बनाया है, एंड शी इज डूइंग अ रियल वंडरफुल वर्क। एक्सेप्ट ये तो अभी इसकी हॉबी के हिसाब से बना रही है, which I am sure कि it will grow much more faster। और अपना तो खैर फुल टाइम इसका अपना काम है। She settled in Bombay and now she is going to be moving to Bangalore, headquarters of Zepto, at a very senior post. So thank you Jenny for this. भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया, उसके बाद में अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने गए, तो उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए यही कहा कि आपने मुझे जो मनुष्य जीवन दिया है, इसमें चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने का आपने जो हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हमें मनुष्य जीवन हमें प्रभु ने दिया है, इसमें हमें प्राप्त करने हैं। और इन चारों का वर्णन इसमें भागवत में आता है, तो ये 4 पुरुषार्थ की बात है। तो ये यहाँ पर यही दिया है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें चारों पुरुषार्थ प्रदान करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कथाएं बहुत हैं, अगर आपका को समय का संधान हो तो एक माया का वर्णन और बता सकता हूँ। एक बार सुदामा कृष्ण के साथ में थे, बोले कि मेरे को अपनी माया का दर्शन कराइए। बोले सुदामा चलो, अभी यहाँ पर आए हैं तो गोमती में स्नान कर लेते हैं, फिर समय आएगा तो कभी तुमको दिखाएंगे माया का। दोनों नहाने के लिए गए, भगवान तो स्नान करके आके पीताम्बर पहनने लगे और सुदामा ने एक गोता और लगाया और उनको ऐसा मालूम हुआ कि बाढ़ आ गई, बहे जा रहे हैं। जाते 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 कहीं समुद्र को किनारा मिला तो वहाँ से किनारा घाट पर आए, ज़मीन पर आए, आगे बढ़ने लगे तो सामने से देखा कि लोग एक हाथी को लेके आ रहे हैं। हाथी के सूंड में एक माला है। वो आके वो हाथी ने वो अपनी सूंड से माला सुदामा को पहना दी। लोगों ने कहा आप हमारे मायापुरी है ये, और यहाँ हमारे राजा का मृत्यु हो गई है और हमारे मायापुरी का ये नियम है कि हाथी जिसके गले में माला पहना दे वो राजा होता है, तो आप हमारे देश के राजा हो गए। चलो सुदामा जी राजा बन गए। राजा हुए तो उनकी विवाह भी हो गया, राजकन्या से रानी भी आ गई। 12 वर्ष का समय बीत गया, 2 बच्चे भी हो गए। एक दिन अचानक रानी बीमार पड़ी, रानी मर गई। सुदामा जी रोने लगे। बोले महाराज रोने की जरूरत नहीं है, हमारे मायापुरी का नियम है कि जहाँ रानी जाती है वहाँ आपको भी जाना पड़ेगा। तो सुदामा अपना रोना रोने लगे। बोले रोने की जरूरत, बोले भाई मैं तो परदेशी आदमी हूँ। बोले परदेशी होने से हमारा मायापुरी का नियम ही है ये। तो बोले अच्छा ठीक है, मेरे को संध्या बंदन तो कर लेने दो। बोला अच्छा ठीक है। उसके साथ सुदामा जी के साथ में 2 आदमी भेज दिए कि मेरे को कहीं भाग नहीं जाए। तो सुदामा जी और डर गए, जाके नदी में स्नान गोता लगाए, देखे भगवान पीताम्बर पहन रहे हैं।
1 मिनट में उन्होंने 12 वर्ष का उन्होंने दर्शन दिखा दिया। ये भगवान की माया है, और ये भगवान की माया है, ये नर्तकी है, सबको नचाती है। इससे बचने का उपाय क्या है कि नर्तकी को आप उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा कीर्तन। कीर्तन करेंगे तो माया से छुटकारा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत सी कथाएँ हैं, ये सब कथाएँ इसमें आपको मिलेंगी और आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पढ़िएगा। इसका अर्थ यही है कि आप खुद स्वयं पढ़ें, दूसरों को अच्छा लगे तो पढ़ाएं, और इस पुस्तक को आप स्वयं ले जाएं, दूसरों को दें, उनको पढ़ाएं, और जब भी आपको और आवश्यकता हो और मंगवा लें। कोई इसमें ये पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये पुस्तकें वितरण के लिए ही बनाई गई हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। केवल धर्म का प्रचार हो, लोगों में सद्भावना हो, लोगों में विचार पाए, धर्म का प्रचार के लिए ही ये पुस्तक बनाई गई है, और इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद।